भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सिर्फ किताबों में नहीं रहती बल्कि जमीन के नीचे सांसों के साथ दफन होती है। क्या आप जानते हैं भारत के एक कोने में आज भी एक जिंदा कब्र मौजूद है। एक ऐसी औरत जो मरी नहीं थी लेकिन जिंदा दफन कर दी गई। वो औरत हर रोज एक मासूम बच्चे का कलेजा खाती थी और रात के अंधेरे में एक जवान मर्द को अपने पास बुलाती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी रात का साथी बन सके। लेकिन ये साथ सिर्फ रात तक होता था। सुबह होने से पहले उस मर्द को मार दिया जाता था। ना कोई सवाल, ना कोई गवाह, सिर्फ एक और लाश, एक और खामोश सुबह। यह कहानी है मुर्शिदाबाद की, बंगाल के उस शहर की जहां नवाबों की शांति, साजिशों का रास्ता और जहां एक बेगम का नसीब इंसानियत के सबसे अंधेरी पहलू को दिखा गया। आज हम बात करेंगे अजीमुन्निसा बेगम की, जिसे लोग आज भी कलेजा खोर बेगम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आखिरी तक सुनना, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक लानत है जो आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आज का सच आपको हिलाकर रख देगा। मुर्शिदाबाद, बंगाल का वो शहर, यहाँ की मिट्टी से लेकर यहाँ के महलों तक सब कुछ मुगल और नवाबी विरासत की कहानी सुनाता है। और यही मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी स्थापित की। यही से बंगाल की नवाबी शुरू हुई। मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के पहले नवाब बने और जिन्होंने मुर्शिदाबाद को एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंटर बनाया। यहाँ की इमारतें जैसे हजारदुआरी पैलेस, कटरा मस्जिद और नवाबी किला आज भी गवाही देते हैं कि मुर्शिदाबाद कब भारत के सबसे अमीर और पावरफुल शहरों में से एक था। यही से फैसले होते थे और यही से जिंदगियां खत्म कर दी जाती थी, बिना आवाज के, बिना इंसाफ के। मुर्शिदाबाद का इतिहास सिर्फ खूबसूरती और शान का नहीं बल्कि जुल्म और राज का भी है। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान की सिर्फ एक ही बेटी थी, अजीमुन्निसा बेगम। अजीमुन्निसा बेगम की शादी हुई थी नवाब शुजाउद्दीन से। मुर्शिद कुली खान ने अपनी दामाद शुजाउद्दीन को उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन अजीमुन्निसा बेगम अपनी पति के साथ नहीं गई, वो मुर्शिदाबाद में ही रह गई। एक दिन अजीमुन्निसा बेगम अचानक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाती है। राज्य का सबसे बड़े बड़े हकीम बुलवाए जाते, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं करती। और तब एक खौफनाक सलाह दी जाती है, हुजूर, अगर बेगम को बचाना है तो रोज एक जिंदा बच्चे का कलेजा खिलाना पड़ेगा। लेकिन हकीमों को यह भी पता था कि अगर एक बार ये अमल शुरू हो गया तो सिर्फ इलाज नहीं रहेगा, ये एक लत बन जाएगी और फिर बेगम को जिंदा रखने के लिए रोज किसी मासूम की जान लेनी पड़ेगी। कुछ दिन तक ये इलाज चलने के बाद बेगम की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन बीमारी के साथ साथ उसे उस खूनी दवा की लत लग चुकी थी। उस वक्त अजीमुन्निसा बेगम नवाब की इकलौती बेटी होने की वजह से बेहद ताकतवर थी। इतिहास के कुछ रिवायती बयानों में कहा जाता है कि बेगम ने अपने गुप्त सेवकों और वफादार आदमियों की मदद से रोज एक मासूम बच्चे को किडनैप करवाया। उस बच्चे का कलेजा छुपाकर बेगम तक पहुंचवाया जाता और बेगम उसे बड़ी लालच और बेरहमी के साथ खाती थी। यह सिर्फ एक लत नहीं थी, यह एक ऐसी आदत बन चुकी थी जिसके लिए हर रोज किसी न किसी मासूम की जिंदगी चली जाती। मुर्शिदाबाद के गरीब इलाकों से रोज एक मासूम बच्चा उठाया जाता, उसका कलेजा निकाला जाता और बेगम को खिलाया जाता। शहर में खामोशी थी, लेकिन माओ के दिल चीख रहे थे। और जब ये सच बाहर आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अजीमुन्निसा बेगम की एक और घिनौनी आदत भी उस दौर में लोगों के बीच मशहूर थी। उस वक्त उसका पति नवाब शुजाउद्दीन उड़ीसा का सूबेदार था और बेगम मुर्शिदाबाद में अकेली रहती थी। कहा जाता है कि रात गुजारने के लिए बेगम को एक साथी चाहिए होता था। वो चुप चुप कर शहर की खूबसूरत और नौजवान मर्दों को अपने पास बुलवाती और उनके साथ रात बिताती। लेकिन जैसे ही रात खत्म होती और उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती, बेगम अपने आदमियों को इशारा देती और उन मर्दों का कत्ल करवा दिया जाता। उनकी लाशें शहर से दूर वीरान जंगलों में फेंक दी जाती थी ताकि कोई गवाह ना बचे और कोई सवाल ना उठे। जब मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है तो उनके दामाद शुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बन जाते हैं। नवाब बनने के बाद धीरे धीरे उनकी खानों तक अपनी पत्नी अजीमुन्निसा बेगम की घिनौनी हरकतों की खबरें पहुंचने लगती है। वो कहानियां जो पहले सिर्फ शहर के कोने कोने में फुसफुसाई जाती थी, अब नवाब के दरबार तक आ चुकी थी। मासूम बच्चों के गायब होने की बातें और रात के बाद सुबह लाशें मिलने की खबरें। नवाब ने फैसला सुना दिया, अजीमुन्निसा बेगम को जिंदा दफन किया जाए।
ना फांसी ना तलवार, सिर्फ अंधेरा और मिट्टी। अजीमुन्नेसा बेगम को एक कब्र में जिंदा उतार दिया गया और ऊपर से पत्थर रख दिया गया। ये घटना लगभग 1734 के आसपास बताई जाती है। आज भी मुर्शिदाबाद के अजीम नगर इलाके में एक पुरानी मस्जिद के पास अजीमुन्नेसा बेगम की समाधि मौजूद है। लोग कहते हैं जब भी कोई पाक दिल इंसान कब्र पर पैर रखता है तो उसे अजीब सी सुकून महसूस होती है। क्या अजीमुन्नेसा बेगम वाकई जिंदा दफन हुई थी या यह सिर्फ एक भयानक लोक कथा है? इतिहास के पास इसका पूरा सच नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद की मिट्टी और वहाँ के लोगों की जुबान पर यह कहानी आज भी जिंदा है। हर गली हर कोना लगता है जैसे कोई राज छुपाए बैठा हो, और मुर्शिदाबाद आज भी अपने पुराने अंधेरे राज को धड़कते दिल के साथ छुपाए रखता है। मुर्शिदाबाद सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक चेतावनी है। जब ताकत, अंधविश्वास और जुल्म मिल जाए तो इंसानियत जिंदा दफन हो जाती है, और कभी कभी उसके चीख सदियों तक सुनाई देती है।